अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अम्मार और ये हैं ज़फ़र और आप देख रहे हैं रिएक्शंस बाय अम्मार एंड ज़फ़र। तो गाइस, आज का जो सॉन्ग होने वाला है यार, ये अगेन एक कोक स्टूडियो का सॉन्ग है और कोक स्टूडियो का ये बेसिकली थर्ड सॉन्ग है जो सीज़न 15 में अभी तक आया है, ये थर्ड सॉन्ग। और इसको आज हम जो है रिव्यू करेंगे मैं और ज़फ़र, और इस पे एक अपना ऑनेस्ट रिएक्शन और एक ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। और हमें उम्मीद है कि जो हमने जो पहले जो 2 गाने शुरू के आए थे उनके रिव्यू आप लोगों ने देखे होंगे और आप ज़रूर उस पे कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आपकी फीडबैक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी, तो स्टार्ट करें अम्मार? बिल्कुल स्टार्ट करते हैं इसको। नाइस। बीट तो बहुत आला करते हैं ये क्रिएट। गजरा भाके बैठी दुखड़े पहले आले मगरों लाके बैठी नी मुकड़ा हैदा मेरा मैं नजरा लाके बैठी मैं कौड़ा बोल ना बोला मैं मिठा खाके बैठी फुल्ला वाली टोकरी में रोड़ती निक्की निक्की गल्ला नहीं सोचदी रख दिया अपने ही नाज नखरे चंगी बलिया में मैनू लोड़ की ओ सुरमा लाके बैठी गजरा पाके बैठी टुकड़े पहले आले मगरों लाके बैठी। ये है डिजिटल सारे ना इंस्ट्रूमेंट। सुरमा जे अखां ते हत्थां च मेहंदी मुखड़े ते टोए वेख दिल मेरा सेंटी अज किते वाल शाल सेट मैं अज मुंडा चिकना ते टैंडी टुरना वा अगरा ते मगरा नु छड्ड के गट गट हिल रे ओ चाच मैं के वध के जिथे सोना दिल बोले चले जी ओ खिचलावा नाल मैं डैजी हां बाजियां दी मिठी मिठी गल्लां आई लाइक इट हार्ट ऑन माय स्लीव जिवें चूड़ियां कलाई ते सुने अज मुंडा निका तोड़ा टंगा चंगा फिर बलुडी छुड़ी पाईए चेक करो दिल वाले आ रहे ने तक तक सज के अखियां मिलांदे ने दां बानी तकदे गल दी मैं छड्ड दित्ती गल ते बकाया ओ जी जान दे तां हस के भुल गई जिवें भुल गई मैं वंडा चूरियां रंग लाली दा चढ़िया हो गईयां पूरियां जे अखियां प्यार करन ते समझो कदवी टह गई थोड़े पैर जकर के फिकरा सारी ले गई मैं गल्ला करदे करदे मैं गल निराली कह गई मैं जिब्बे झूठ न बोली कि किस्मां दिल च बह गई। अब शिफ्ट आने वाला होगा कोई, जब ये ज़रा साइलेंस आता है ना। हाँ बिल्कुल। ये थोड़ा इंडियन टाइप का नहीं था ये राइस वाला सीन। नजर तेरी सजा दूं बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। कसम तेरी फिदा हूं ये महफिल तेरे नाम तू बोले तेरे लिए सब को नचा दूं बुला के सब नखरे जान दे जिते ले चले रात जो मगरों ला ये भी कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा। मैं ताना शर्मावा मैं ताना घबरावा भावे दुनिया वेखे मैं ताना नची जावा मैं
तो हो गया, ये वीडियो देख लिया हमने। तक ये जितने भी सॉन्ग्स हुए हैं, मुझे तो बीट वाइज जो है ना ये बहुत ही पंची है सॉन्ग। और सही है। हाँ मतलब ऑब्वियसली लिरिक्स का मुझे नहीं आइडिया, अभी मैंने नहीं देखे लिरिक्स के क्या हैं लिरिक्स। मतलब ऑब्वियसली ये तो लग रहा है कि कोई वेडिंग सॉन्ग है ये, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ तो वो बड़ा ही वाइब्रेंट है और मतलब एक खुशी वाली फीलिंग है सॉन्ग में ना, मतलब हैप्पीनेस है वो। यार मैंने तो इसको अगर मैं इसको इवन इफ द वीडियो इज नॉट देयर, तो गाने में इतनी बीट है और रिदम है ना कि आप यू रियली एंजॉय द सॉन्ग अपार्ट फ्रॉम द वीडियो। मतलब अगर आप वीडियो ना भी देख रहे हो तो गाना जो है ना वो इतना इट कैरीज इट सेल्फ, ऐसे ही इट मेक्स यू मूव। और वो उसके अंदर बड़ा, और जाहिर है वो जो ये टच जुल्फी दे रहा है फोक और रैप का, और वो फिर डांस ग्रुप उसके अंदर आ रहा है। सो वो तो पोस्ट कार्ड टाइप चीज तो है ही, शादी का एनवायरनमेंट। हाँ पीला रंग बहुत इस्तेमाल हुआ है, हाँ पीला लड्डू भी होता है, वो फूल भी। तो वो तो सारे वो चीजें ये लोग कर रहे हैं, लेकिन जो गाना इटसेल्फ जो है ना वो कैरी कर रहा है ना वो खुद को, विदाउट इवन द सपोर्ट ऑफ द वीडियो। ये मैंने नोट किया है इस गाने में कि विदाउट बेशक मेहनत हुई भी है, लेकिन गाने में इतना रिदम है ना, और उसके अंदर इतनी इट मेक्स यू मूव। और स्पेशली अगर आप व्हेन यू आर ड्राइविंग, ऑब्वियसली आप वीडियो तो नहीं देख रहे, और तो वो यू एंजॉय दिस सॉन्ग सो मच। तो इसकी जो लिरिक्स हैं, ज़ाहिर है लिरिक्स पे तो तवज्जो मैंने दी ही नहीं, ठीक है। वो आप उसके म्यूजिक में इन्वॉल्व हो जाते हैं उस गाने के ना, ऐसा ही उतना उसके अंदर किक है ना उस गाने में। ऐसा ही है। तो आई थिंक एंड ऑफ कोर्स, और एक चीज जाहिर है अगर वीडियो आप सामने रखें तो ही जुल्फी इज टचिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रीजन। पंजाब आ गए, पंजाब आ गए तो वो लाहौरी लुक उसका है, एक मिडिल क्लास टाइप वेडिंग। और उसके अंदर फिर ये सारी चीजें इंग्रेडिएंट सारे वो डालता है जो भी डालता है। हाँ पंजाबी ही वेडिंग हाँ वाली फील है वो। बिल्कुल। आई थिंक द साबरी सिस्टर्स है ना इसमें जो गा रही हैं। हाँ हाँ बड़ी बड़ी क्रैक उनकी आवाज में है। और आई ऑल्सो लाइक द बॉय विद जो रोजियो है, उसकी। एंड ऑफ कोर्स दैट ग्रुप, आई डोंट नो कि वो ग्रुप कौन लोग हैं, कहाँ से ये लेके आए हैं उसको, लेकिन इट ऑल जेल्स टुगेदर वेरी वेल। यही कर रहा है ये सारे वीडियोस के अंदर अपने, ठीक है ना। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो गाना ये बहुत अच्छा है, लेकिन जो इसके जो दूसरे दो गाने हैं वो भी बहुत अच्छे हैं जो शुरू के हैं, ठीक है ना। स्पेशली यार 2AM का जो हमने किया था रिव्यू, उसके अंदर जो उसका जो 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 इन्वायरमेंट क्रिएट उन्होंने किया हुआ था, प्लस द लिरिक्स बहुत पावरफुल था। और उसके बाद अगेन दे डिड इट विद आई। देखें चक्कर ये है कि अब जैसे उस पे काफ़ी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है ना 2AM पे, ठीक है। मतलब उसका सेट की कॉस्ट और सारी चीज़ें, वो ऑब्वियसली हर सॉन्ग वैसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसमें इन्होंने वो चीज़ें कट डाउन की हैं, लेकिन इसका जो म्यूज़िक वाइज है ना, ये म्यूज़िकली बड़ा स्ट्रॉन्ग है गाना, कंपोजिशन और इसकी मिक्सिंग, ठीक है ना। मतलब वो जो है वो बहुत ही आउट क्लास है। बिल्कुल ऐसे ही। और स्पेशली मेरा ये ख्याल है कि पंजाबी स्पीकिंग जो पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो उसको बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी समझ में भी आ रहा होगा कि वो ये बात क्या कर रही हैं। एग्जैक्टली। तो वो फॉर देम इट इज गोइंग टू बी मोर कैची। हाँ सिर्फ हमारे लिए है कि हम म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे। पंजाब देखें, हमारे पास सिर्फ नहीं है पंजाब, इंडिया में भी है पंजाब ना, तो वो बिल्कुल ऐसे ही। हाँ तो वो बेसिकली, और काफ़ी मतलब लोग पंजाबी तो बाहर भी बहुत रहते हैं, मतलब फॉरेनर्स भी हैं, ठीक है ना। तो हाँ पूरी दुनिया में मतलब उठा लो तुम, कितने तुम यूके चले जाओ, कितने पंजाबी स्पीकिंग है यार। मैनचेस्टर को तो कहते हैं कि वो स्मॉल पंजाबी है वो एक तरह से।
हाँ, और जो सिख कम्युनिटी है वो सारे ये गाने सुनती है, हाँ जो हमारे सिख कम्युनिटी के हाँ, क्योंकि भाई उनकी हैं भी वो सारे लैंग्वेज ये गाने सुनते हैं। पंजाबी है ना, उनकी भी लैंग्वेज मेरा ख्याल है। हाँ, और बिल्कुल, एंड दे रिलेट टू दिस हम्म काइंड ऑफ म्यूजिक, थोड़ा भंगड़ा एंड टच एंड रैप एंड ऑल दैट, और बड़ा एग्जैक्टली। देसी, मतलब इसके अंदर वो क्या उसको कह सकते हैं, आप बर्गर नहीं हुए ना, हाँ आप हाँ। बर्गर नहीं हुए, लेकिन ये कि आपने ऐसी चीज बना दी जो बर्गर भी बहुत एंजॉय करेंगे, यू हाँ नो ये एक्चुअली देखे ना, अब चक्कर पता है क्या है, चक्कर ये है कि अगर कोई बड़ा कोई प्रोड्यूसर, कोई बड़ा कोई ब्रांड, सही है ना, वो कोई ऐसी चीज़ भी करता है ना, तो वो भी एक सिंबल ऑफ ब्रांड बन जाता है। ठीक है ना, अब वो उसको ऐसे ही। मतलब ब्रांडेड लोग भी जो है ना वो अपने साथ एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं ऐसी चीज़ें। अदरवाइज़ जो है ना वो मेरा ख्याल है कि कोई नहीं करे। लेकिन अब ऑब्वियसली कोक स्टूडियो का सॉन्ग है, इतनी बड़ी पीछे पूरी टीम है, ठीक है ना, तो वो लोग जो है ना फिर उसको रिलेट करते हैं। तो ये थोड़ी सी साइकी भी है कि आप जो है ना इस तरह की चीज़ों को फिर आप अपनी यूज़ करना शुरू कर देते हैं, मतलब वेडिंग्स में ये सॉन्ग प्ले होगा और इस तरह से सारी चीज़ें। और तुम्हें इसकी आर्ट डायरेक्शन कैसी लगी, हमार यार आर्ट डायरेक्शन, भी? हाँ आर्ट डायरेक्शन इसकी अच्छी है, ठीक है ना, मतलब जो सॉन्ग की जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कंप्लीट है, सही है ना, कि उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आपने देखा होगा कि बस वो एक छोटा सा एनवायरनमेंट है घर का और उसी में जो है ना कैमरास मूव हो रहे हैं, सही है। लेकिन इसकी कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है, ठीक है, जो लास्ट पार्ट था ना इसमें डांस का, वो जो कोई ग्रुप था जो डांस कर रहा है, वो पार्ट जो है ना हाँ, वो जान डाल देता है इसमें, वो असल मतलब। में यार ये जुल्फी ये चीज जो करता है ना, ये जो हम्म। एक सरप्राइज एलिमेंट जो बीच में डालता है ना, हम्म। वो चेंज कर देता है पूरे गेम को, वो है, गेम चेंजर हो जाता है। वो एग्जैक्टली exactly ऐसे ही है। कोई भी सॉन्ग आप देख लेना, इनका एक पेस पे नहीं चलता, वो एक सर्टेन मतलब टाइम ड्यूरेशन के बाद जो है ना उसमें शिफ्ट आता है, सही है, क्या, ताकि आप बोर नहीं हो उससे, ठीक है ना। वो ऑब्वियसली एक ही पेस पे चलेगा तो आप बोर हो जाएंगे, तो वो ये होती है मिक्सिंग के सॉन्ग में रहते हुए जो है ना वो शिफ्ट भी करना, और उसमें आपको ये फील नहीं आए कि यार ये कोई ऐसा चेंज हुआ है तो कुछ बदल गया है, ठीक है ना, वो ऐसा लगता है कि बस स्पीड अप हो गया। अच्छा, एक चीज मुझे हमार बताओ कि हमने ये तीसरा गाना था हमने जो रिव्यू किया है, हम्म। इसमें तुम्हें क्या साइकी समझ में आ रही है जुल्फी की? आई मीन, हम जो आगे भी देखेंगे वो एक ही पैटर्न होगा या इसके अंदर कोई चेंज आएगा? अभी तो मतलब यू नेवर नो वाला सीन है कि आपको नहीं पता कि नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है ना। लेकिन इन लोगों की एक चीज़ है कि जितनी रिक्वायरमेंट होती है ना सॉन्ग की, तो कोशिश करते हैं कि ना उससे ज़्यादा ऊपर जाएं, ठीक है, और ना नीचे रहें, ठीक है ना। तो वो एक लेवल जो है ना वो सेट हुआ है, उसी लेवल पे ही काम होता है। हमार फॉर द व्यूअर्स, हम जिस वक्त रिएक्शन देते हैं तो हम रिव्यू भी देते हैं साथ, एग्जैक्टली। तो हम हमारी को हम वी आर नॉट हियर टू प्लीज एवरीबडी, ठीक है ना। जो चीजें हमें लगेगा कि उसके अंदर और ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है, ऑब्वियसली आपका फर्क हो सकता है, लेकिन बेस्ड ऑन obviously our creative background and the knowledge that we have in video production, तो वो उसके हवाले से भी हम चीज़ों को देखते हैं, और बाज़ दफ़ा कोई चीज़ ऐसी भी होती है जो हम समझते हैं कि उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो वो एक हमारा एक पर्सनल ओपिनियन है जो कि हम देंगे। यानी आप देखेंगे जो हमारे व्यूअर्स हैं, यूल सी के हम कुछ चीज़ों को तो रोस्टिंग लेवल पे भी लेके जाएंगे, ठीक है ना। So we'll not just be all goody goody तारीफों से भरे हुए नहीं होंगे कि हम हर चीज़ आपने बना दी और हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। हम उसको ऑब्वियसली और ये दिस इज ऑल फॉर द बेटर, मतलब आप अगर हम कुछ कहेंगे तो वो जाहिर है आप उसको पॉजिटिवली भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसको नेगेटिवली लें। लेकिन अब तक ये ज़रूर कहूँगा कि जो चीज़ जो अब हम तीसरा सॉन्ग हमने किया है, as far as the music is concerned, you listen to it, it's like a global piece of music that we heard. आप कहीं भी इसको प्ले कर सकते हैं, और मेरे साथ किसी इटालियन को भी बिठा दो तो वो भी इंजॉय करे। तो आई थिंक क्या कह सकते हैं, kudos to the team
of Coke Studio and Exactly. Zulfi and the rest of and not to forget the lyricists and और ये जो इसके vocalist हैं साबरी, ये भी सब नए हैं ना हमारे यार साबरी एक्चुअली देखें ये सिस्टर्स या ये लोग जो है ना ऑलरेडी हैं इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन इनको ना फेम नहीं मिला। बेसिकली टारगेट है ना, वो टारगेट ही है कि इस तरह के लोगों को प्रमोट किया जाए कि जिन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं, रिकॉग्नाइज नहीं हो उनके उनकी मेहनत को रिकॉग्नाइज नहीं हो। हाँ एग्जैक्टली, यही सीन है। तो आपको इसीलिए इसमें आर्टिस्ट ऐसे नज़र आते हैं जो कि हमें लगता है कि यार ये नए आर्टिस्ट हैं, लेकिन अगर आप उनका बैकग्राउंड देखें ना, हिस्ट्री है उनकी। अभी ये रोजियो के बारे में भी मैंने यही सुना कि ये रैपिंग कर रहा है, पहले से कर रहा है, लेकिन ऐसा सरफेस नहीं हुआ, लेकिन इस गाने में हो गया। और ये कहानी जो है सबके साथ ही चल रही है, यानी राइट फ्रॉम स्टार शाह से लेकर, चलो जीशान तो पहले ही मशहूर था और उसके शोज हो रहे थे, मैंने कई देखे हैं उसके, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो तो नए थे और उनको ये they are lucky to have somebody like that behind them, the entire team of Zulfi and Coke Studio, और obviously उनकी अपनी मेहनत। Exactly. तो मेरे ख्याल से as far as this video goes, मगरूला, तो a job very well done, मैं तो यही कहूँ, मजा आया गाने को सुन के। Exactly. मतलब और देख के बिल्कुल बिल्कुल। गाइस ये था हमारा आज का रिव्यू और रिएक्शन। तो आप बताएं कि आपको कैसा लगा ये हमारा ये वाला रिव्यू एंड रिएक्शन वीडियो, और कमेंट ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और बताएं सही है कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट आपको लगती है कि हमें करनी चाहिए, ठीक है। प्लस और जिसने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वो चैनल को काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि लेटेस्ट वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस मिलेंगे बहुत जल्द एक नए किसी रिव्यू वीडियो में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरी और ज़फ़र की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय, खुदा हाफ़िज़।